हमारे होते हैं हीटर जो कि टूट जाते हैं और उनकी इस तरह से जालियाँ होती हैं, या फिर हमारे पुराने फ्रिज होते हैं उनकी अंदर की जालियाँ होती हैं और हम इनको बेकार ही समझ देते हैं और कबाड़ में बेच देते हैं। और आज मैं आपको इनसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी जो कि ना सिर्फ किचन में आपके बर्तनों को समेटेंगे, आपके कपड़ों को समेटेंगे। कम स्पेस वाली जगह में आप रहते हैं और आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप उससे काम लेंगे और आपकी जो है ज्वेलरी, वो चाहे आर्टिफिशियल हो या गोल्ड की, उसको भी कर देंगे ऑर्गेनाइज। बिल्कुल इन छोटी छोटी बेकार चीज़ों से हम आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र सिखाएंगे जो आपके कामों को आसान कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं बिल्कुल हमारे जो मिरर होते हैं उनको साफ़ करेंगे हम किस तरीके से, आज आपको बताएंगे। और अपने मोबाइल्स को हम किस तरीके से घर पर ठीक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो बिल्कुल आज फिर लेकर आई हूँ कुछ ऐसे बेकार से जुगाड़ जो आपके बहुत सारे कामों को आसान कर देंगे और आपकी लाइफ हो जाएगी इजी और आपका घर रहेगा बिल्कुल ऑर्गेनाइज। तो किस तरीके से आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रोज़ाना के कुछ काम। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। मैंने इस तरह से आपको जालियाँ जो हमारी फ्रूट वगैरह की होती हैं उनसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाए हैं। तो आज मैं आपको 2 और बनाना बताऊँगी कि हमारे ना ये पाउचेज़ होते हैं बच्चों के। अगर आप इनको चेक करें ना तो इनकी जालियाँ जो है वो सेम इसी टाइप की होती हैं। बस थोड़ा-सा इन पे ये होता है कि पेंटिंग हुई हुई होती है और हमारे पास ये सादा सी जाली है। ठीक है, यहाँ मैंने एक ज़िप ले ली है और मेरे पास ये एक था बिल्कुल पाउच, बच्चों का पेंसिल पाउच, और इसका ही मैंने साइज़िंग लेके यहाँ पे कटिंग कर ली। अब मैं इसको दोनों साइडों से इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए ना इस पे लगा दूँगी ज़िप आपने देख ली ये मेरे पास मौजूद है। उसके बाद मैं दोनों साइडों से इसको स्टिच कर दूँगी। सिंपल स्टिचिंग है, इसमें कुछ भी नहीं करना। और ये इस तरीके से आपका एक बिल्कुल बाज़ार जैसा पाउच बन के हो गया है तैयार। ये रेड मेरे पास बाज़ार जैसा था और अब इसके अंदर पेन वगैरह आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस पे लाइनिंग इसी तरीके से पेंटिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इसी जाली का हम फिर इस्तेमाल करने वाले हैं और कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जो हमारे बहुत काम आएगी। यहाँ पे मैंने पहले ले लिया है, इसको डबल ही ले लिया और यहाँ पे मैं डबल इसको लेके एक स्क्वायर सा मैं तकरीबन कट कर लूँगी 8 इंच और 8 इंच का। ठीक है, बराबर से मैं इसको कट कर लूँगी। सॉरी 8 इंच का और यहाँ से 3 इंच का। ठीक है, 3 मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 8 इंच का मैंने इसको लंबा लिया है। अब ये दोनों पीस मैंने ले लिए और मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी और ये इस तरीके से मेरे पास 4 पीस आ जाएंगे। और मैं क्या करूँगी कि इसको ना थोड़ी सी मैं शेप दे के तिरछा मैं इसको कट कर लूँगी कि ऊपर से ये कॉर्नर बन जाए और नीचे से ये जो है इस तरीके से थोड़ा सा शेप आ जाए इसकी। तो ठीक है जी, इस तरह से मैं कर लूँगी। उसके पास इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग-अलग करके ना अंदर से इनको स्टिच कर दूँगी 2 साइडों से और एक साइड को मैं ओपन रहने दूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद जो ओपन पार्ट्स हैं ना, उनको भी मैं इनको जल्दी से स्टिच कर दूँगी। ठीक है, इसको स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे पास ये किस शेप में आ जाएँगी और इसका मैं क्या करने वाली हूँ। इस तरह से 2 एक पाउच टाइप के मेरे पास आ जाएँगे और मैंने जो छोटा वाला लिया था ना, उसको मैं थोड़ा-सा पहले मैंने बराबर साइज़िंग ली थी, फिर मैंने उसको थोड़ा-सा कट करके छोटा कर लिया था। 2 इंच मैंने कट कर लिया था। अब मैंने क्या करना है कि इस तरह से दोनों को ले लेना है और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैंने करना क्या है। एक मेरे पास ये छोटा आ गया, एक बड़ा आ गया, बड़े के ऊपर छोटा रख दूँगी और जो शेप थी ना उनको मैं दोनों को एक साइड पे रखूँगी। अब मैंने सेंटर के लिए एक पट्टी सी काट ली इसी में से और इसको मैंने सुई धागे की मदद से इस तरह से बना लिया। सेंटर से मैंने इसको चुनट देते हुए, और अब मेरे पास ये कुछ मोती वगैरह पड़े हुए हैं तो इनको भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये जी मैंने एक बटरफ्लाई तैयार कर ली है। आपने देखा होगा अक्सर कि बाज़ार से आप लेकर आते हैं बच्चों के जो हेयर कैच वगैरह होते हैं उनके ऊपर लगी हुई होती है, या उनकी जो पिन होती हैं, या फिर जो आपकी पोनीज़ होती हैं उनके ऊपर इस तरीके से ये लगे हुए होते हैं। और बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह आप बनाते हैं तब भी इस तरह की नेट की बनी हुई होती हैं। अब ये डबल आपके पास ये आ गई और इतनी खूबसूरत सी बन गई। अब ये आप हेयर कैच ले लें, उसके ऊपर लगा लें इस तरीके से। अच्छा, इसको भी आप लगा सकते हैं, कोई पिन ले लें उसके ऊपर लगा लें, या फिर आप फ्रॉक पे लगा लें। तो किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसको बना लिया और ये खूबसूरत भी लग रही है और ये आपके मल्टी वर्क कर देगी। आपको जहाँ भी इसको यूज़ करना हो आप पोनी लगा दें इसके साथ ग्लू स्टिक की मदद से, या फिर आप इस पे पिन जो है वो अटैच कर दें। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं।
हम जब आलू वगैरह को छीलते हैं ना, उनके छिलकों को हम फेंक देते हैं। इनके छिलकों में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्लीनिंग की, और ये आपके ख़ास तौर पे जो आपके मिरर होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से चमका देता है। और मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ मैंने ले लिया था मोबाइल, और मोबाइल अक्सर ये होता है कि हम किचन में भी यूज़ करे होते हैं, ऑयलिंग काफ़ी इस पे हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से जो है ना रब करके उसके बाद आप टिश्यू से साफ़ कर लेंगे, और ये आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो है ना ये ग्लासेस होते हैं, हर घर में ग्लासेस तो मौजूद ही होते हैं। तो इस पे भी आप इस तरीके से इसको अच्छे से रब करेंगे। इस पे जितने भी स्क्रैचेस पड़े होते हैं ना, और जितने भी इस पे दाग होंगे, वो सारे के सारे हट जाएंगे। क्योंकि हम जाते हैं बाज़ार से इतने महंगे महंगे लिक्विड लेकर आते हैं, या फिर इन पे स्क्रैचेस पड़े हों तो इनको हम उठा के ना फेंक देते हैं कि ज़ाहिर में नज़र नहीं आ रहा होता, और हम नए ग्लासेस बनाते हैं। और आजकल की महंगाई में जो है इन चीज़ों को भी अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो आपका फ़ायदा हो जाता है, और आपकी हो जाती है बचत। अब मैंने टिश्यू ले लिया, और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे दाग नज़र आएंगे वहाँ मैं दोबारा से रब करती जाऊँगी, और उसके बाद मैं टिश्यू से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आप देखेंगे कि इसके सारे स्क्रैच जो कि इसमें पड़े हुए थे, वो सारे के सारे नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। और ये मेरी ग्लासेस हैं, और ज़ाहिर है मैंने डेली यूज़ करना होता है, और मैं किचन में भी कर रही होती हूँ, इसको पहने हुए होते हैं मैंने। तो ये मेरे अब नीट एंड क्लीन हो गए हैं जस्ट इनकी मदद से। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हमारे ना ये हीटर वगैरह होते हैं, तो हीटर टूट जाते हैं बाज़ औक़ात, और हम उनको उठा के ना फेंक देते हैं, या फिर हम उनको कबाड़ में दे देते हैं। इनकी जो जालियाँ होती हैं ना, जो सामने लगी हुई होती हैं, इनको आप उतार लिया करें, ये आपके बहुत काम आएगी। यहाँ मेरे पास है ये जाली, और इसी तरह की आपकी फ्रिज वगैरह की भी होती हैं, उनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको पेंट कर लिया था इस तरीके से मल्टी कलर का, और अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है। सबसे पहले मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ किचन में। आपके होते हैं इस तरह से चिमटे चम्मच वगैरह, और इनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दें, हैंग कर दें। एक तो खूबसूरत लगते हैं, सेकेंडली आपका किचन जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और अब मेस क्रिएट नहीं होता। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो आपके ना बच्चों की या बड़ों की काफ़ी सारी इस तरह से बेल्ट्स होती हैं, हस्बैंड की, भाई की, इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो आप इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके अलमारी के अंदर लटका सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो आपके दुपट्टे होते हैं, तो आप उनको भी इस तरीके से हैंग कर दें। इतनी सारी जालियों में काफ़ी सारे दुपट्टे आपके आ जाएंगे। आप इसको अलमारी के अंदर हैंग कर दें, या अलमारी के बाहर अपने लटका दें। तो आप देखेंगे एक तो ऑर्गेनाइज हो गए, जब ज़रूरत होगी तो सब के सब आपके सामने होंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो हमारी ना ज्वेलरी होती है, तो हमें कहीं जाना आना होता है ना, तो क्या होता है, इतनी ज्वेलरी होने के बावजूद ना हमें मिल नहीं रही होती। तो आपकी गोल्ड की हो या आर्टिफिशियल, तो दोनों को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने दोनों को यहाँ पे अरेंज किया है। और देखिए इतना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब मैं इसको अलमारी में अपनी लटका दूँगी, या जो बैक पे जगह होती है ना अलमारी में, आप वहाँ पे इसको हैंग कर दें। जब आपको कहीं आना जाना होगा तो आप इजीली इसको निकाल लेंगे, और अपने सूट से मैच करते हुए या फंक्शन के हिसाब से आप इसको पहन सकेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी ऑर्गेनाइज हो गई। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो हमारे ना फ्रिज की जालियाँ होती हैं। अक्सर ये होता है कि हमारे फ्रिज ख़राब हो जाते हैं, हम उनको बेच देते हैं, या फिर पड़े हुए होते हैं और हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये मेरा पुराना फ्रिज ऊपर पड़ा हुआ था, तो अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैंने इसकी जालियाँ ले ली हैं 2, और इनके इस जो स्टैंड है ना, उनको मैंने इस तरीके से नीचे रखा है, एक को दूसरे के ऊपर रख के, कि स्टैंड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएँ। और इसको मैं इस तरीके से ज़िप टाई से जो है वो टाई कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि मैं इसको भी यहाँ भी यूज़ कर लूँ, और जब मुझे फ्रिज चलाना होगा तो मैं इसे दोबारा से फ्रिज में भी यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ज़िप टाई मैंने इसको लगा दी, और इसके बाद मैं इसको इस तरीके से रख दूँगी। अब मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, हम जब बर्तन धोते हैं ना, तो हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं, ताकि हमारे बर्तन जो है वो इस पे आ जाएँ। क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं, उनको हमने ड्राई करना होता है, तो इस तरह से आप इस तरह रख लेंगे, और उसके बाद सारे बर्तन आप इस पे रख देंगे। अभी आपका जो है ना ज़बरदस्त स्टैंड बन के हो गया है तैयार। बिल्कुल आपने बेकार से जुगाड़ लगाया, और कोई भी चीज़ आपने बाय नहीं की, और आप अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर लेंगे। आपके बर्तन भी सूख जाएंगे, और मेस भी क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो जब हम ग्लू स्टिक से काम कर रहे होते हैं ना, तो ये काउंटर पे ना सारी गिर जाती है, और इस तरह से ये बेकार हो जाती है। तो ये जो बेकार है ना, इसका हम क्या काम करने वाले हैं। बिल्कुल अभी मेरी नई गिरी हुई थी, और मैंने ये खुद गिराई है, और इसके बाद मैं इसको सुखा लूँगी। और मैं इसको क्या करूँगी कि जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ना, तो इसको अभी मैं एक ज़बरदस्त सा काम लेने वाली हूँ इससे। तो इसको मैं उतार लूँगी, और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके बच्चों के ना रबड़ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, और वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें अर्जेंट चाहिए होता है। तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप इससे मिटाएंगे, और आप देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त ये काम करता है।
और जहाँ-जहाँ से ये मिटाएँगे ना आप और आप देखेंगे कि ये वाइट थी तो इस पे ना सारे वो ब्लैक आपको स्पॉट्स नज़र आएँगे जो कि बताएँगे कि इसके ऊपर सारी की सारी जो ये आपने मिटाया है तो इसकी जो भी मतलब मिटाने से जो भी मैल वगैरह थी वो सारी इसके ऊपर आ गई। तो ये सारा पेंसिल का जो है ना वो कलर इसके ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो कैसा लगा ये आइडिया? तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और कौन-सा जो है आइडिया आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।